हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज से हम न्यू एकेडमिक ईयर यानी कि 21-22 के 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स पेपर 2 का फर्स्ट लेसन यानी कि कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि जितने भी अपडेट्स मेरे चैनल पे आएंगे आपको जल्दी पता चल सके। हम इस चैनल पे रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने वाले हैं फॉर एसएससी, फॉर एफआईजीसी एंड फॉर 12, इवन फॉर फर्स्ट ईयर बीकॉम, बैफ, बीएमएस के भी वीडियोस बहुत जल्द इस चैनल पे आने वाले हैं। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सब से रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और जितना हो सके चैनल को प्रमोट कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स 2 का लेसन नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। कमीशन क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में कहूंगा कि मुझे अगर ये पेन बेचना है लेकिन मेरे में बेचने का स्किल नहीं है तो मैंने क्या किया, एक पर्सन को अपॉइंट किया, उसको बोला कि भाई देखिए तू बेच के दे, तेरे को मैं ये बेचने के बाद इसके ऊपर जो भी मेरे को पैसा मिलेगा उसका 2% 1% तेरे को कमीशन दे दूंगा। तो दैट पर्सन सेल ऑन बिहाफ ऑफ मी, आई एम द प्रिंसिपल पर्सन, बट जो मेरा सामान बेचने वाला है एजेंट, उसको जो मैं पैसा देने वाला हूं उसे मैं कहता हूं कमीशन। मतलब प्रिंसिपल अलग होता है, बेचने वाला अलग होता है। ब्रोकर क्या होता है, तो ब्रोकरेज यानी कि जब एक ऐसा बंदा है जो बीच में रहता है, मिडल मैन है, जो बायर को सामने लाता है, सेलर को सामने लाता है, दोनों को आपस में मिलाता है और उनके बीच में ट्रांजैक्शन लेन देन करवाता है और उन दोनों से वो पैसा चार्ज करता है। बायर से भी लेता है, सेलर से भी लेता है, उसे आप ब्रोकर कहते हो। डिस्काउंट आप सभी को पता है, भाई सेल लगा हुआ है, डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज सिंपल सा डिस्काउंट। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले, बेसिक चीजें पढ़ने वाले। भाई 10 लाख का सेल्स हुआ, इस पे 2% कमीशन कैलकुलेट, 20 लाख का सेल हुआ 1% कमीशन, बस इतना याद रखो, लेसन इजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 आपका कमीशन ब्रोकरेज और डिस्काउंट का। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है एन एजेंट चार्ज 12% कमीशन ऑन सेल्स। एजेंट 12% कमीशन चार्ज कर रहा है जो भी वो सेल्स करेगा। व्हाट डज ही अर्न, वो कितना कमाता है। इफ टोटल सेल्स अमाउंटेड टू 48,000, व्हाट डज द सेलर गेट, कमीशन कितना मिलने वाला है एजेंट को वो भी पूछा है और सेलर को कितना मिलने वाला है वो भी पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। पहले तो हम इंफॉर्मेशन जो दिया है क्वेश्चन में वो कलेक्ट कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, तो बोला है एजेंट को कितना कमीशन देना है, 12%। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे एजेंट कमीशन कितना है। एजेंट कमीशन सर 12% है ऑन सेल्स। क्या बात है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, तो दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है कि आपने कितने का सेल्स किया है। टोटल सेल्स अमाउंटेड टू 48,000, टोटल सेल्स रुपीज 48,000। क्या बात। नेक्स्ट और कुछ दिया है और क्वेश्चन में दो चीज पूछा है, एजेंट को कितना मिला और सेलर को कितना मिला। स्टार्ट करते हैं सम, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला मैं कैलकुलेट करूंगा एजेंट का कमीशन। हमेशा याद रखो एजेंट यानी कि जो सामान बेचने वाला है उसको जो भी कमीशन दोगे वो टोटल सेल्स के ऊपर दोगे। यहां पे टोटल सेल्स कितना है 48,000। तो मैं लिखता हूं एजेंट कमीशन is equals to sales into कमीशन। कमीशन का जो क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा वो। अब यहां पे सेल्स कितना है 48,000 है। क्या बात है, इजी। सर कमीशन 12%, तो 12% को मैं 12/100 कर देता हूं। अब कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हो। 10%, 2% जैसा मेरा कैलकुलेशन वैसा करना या मल्टीप्लाई करके जो वे में आपको समझ में आएगा उस वे में करना। मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं आप देखो, 2 0 2 0 कैंसिल करके कर सकते हो। पहले मैं इसका रफ में कैलकुलेट कर रहा हूं 10%, तो 10% मतलब एक जीरो कम हो जाएगा, 4,800 आ जाएगा।
10% मतलब एक जीरो कम और 1% मतलब दो जीरो कम, तो ये 480, 1% 480। अब सबको प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे 0, 8 8 16, 1 कैरी अप 8 9, अब 12 12 और 4 16 और एक 17, 17 का एक और 5, डायरेक्टली कर सकते थे 2020 480 इंटू 12, तो भी आंसर सेम आता। तो यहाँ पे आया ₹5760। ये आपको क्या मिला? तो ये आपको मिला एजेंट कमीशन। पहला आंसर डन। अब पूछा है सेलर को कितना मिलेगा। आप मुझे बताओ, अगर आपने किसी को सेल करने के लिए अपॉइंट किया है, उसको आप कमीशन दोगे तो आपको कितना मिलेगा? सर 48 का बेचा था, उसको इतना पैसा दिया, माइनस करो, जो बच गया उसको मिलेगा। तो हम यहां पे लिखते हैं सेलर, सेलर गेट कितना भाई? तो जो भी सेल्स है उसमें से माइनस कमीशन। तो सेल्स कितने का है? 48,000 का है, कमीशन 5,760, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रफ में ही 48,000 माइनस 5760, 0 10 यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 10 में से 6 4, 9 में से 7 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2 और 4, तो टोटल आया 42,240। ये आपको क्या मिला? सेलर का अमाउंट मिला। आई होप आपको ये समझ में आया है। पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है अ सेल्समैन रिसीव 3% commission on sales up to 50,000 and 4% commission on sales over 50,000. Find his total income on sales of rupees 2 lakhs. पहले क्वेश्चन समझ लो, आंसर आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन में कहा गया है एक सेल्समैन है, उसको 3% कमीशन मिलेगा अगर वो 50,000 रुपए तक का सेल्स करता है। एग्जाम्पल, मैंने मेरे ऑफिस के अंदर एक सेल्समैन को अपॉइंट किया, उसको बोला भाई तेरे को पगार नहीं, कमीशन दूंगा, और कमीशन 50,000 के सेल्स तक दूंगा। मतलब अगर तू 50,000 तक का सेल्स करेगा 3% तेरे को कमीशन दूंगा। वो एक्साइटेड था, बोला ठीक है 50,000 का सेल्स करूंगा, 3% कमीशन तो मिलेगा ही। प्लस मैंने उसको बोला अगर तू 50,000 के ऊपर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा करेगा, 1 रुपया भी ऊपर एक्स्ट्रा करेगा, तो उस 1 रुपये के ऊपर 4% कमीशन दूंगा। He was very excited। और कोई भी होगा, अगर मैं उसको बोलूंगा इतना तो दे रहा हूं और थोड़ा सा मेहनत करो और एक्स्ट्रा दूंगा, तो वो भी ओवर एक्साइटेड हो जाएगा और वो भी मेहनत करेगा। तो उसने किया क्या? उसने उस सेलर को, मतलब मुझे 2 लाख रुपए का सेल्स करके दिया। कितने का सेल्स करके दिया है? 2 लाख का सेल्स करके दिया है। मैंने क्या प्रॉमिस किया था? 50,000 तक करोगे 3%, 50,000 के ऊपर 1 रुपया भी करोगे तो आपको 4% कमीशन मिलेगा। उसने मुझे 2 लाख का सेल्स करके दिया, तो आप सोचो कैसे कैलकुलेट करोगे? 50,000 के ऊपर कितना? 3%, और 50,000 के ऊपर कितना आएगा? तो यहाँ पे 50,000 के ऊपर 1.5 लाख रुपया आएगा। सर कैसे? आप ही हिसाब कर लो, 2 लाख में से 50,000 तक तो 3%, 50,000 के ऊपर कितना है? 1.5 लाख रुपया है। उस 1.5 लाख पे कितना कमीशन आएगा? 4% का कमीशन आएगा। वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं, ये सम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन के अंदर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? तो पहले क्वेश्चन में दिया है एजेंट का कमीशन 3% एंड 4%। तो मैं लिख लेता हूं एजेंट कमीशन, एजेंट कमीशन ऑन सेल्स अप टू कितना? 50,000। तो 50,000 के सेल्स तक बंदे को कितना कमीशन मिलने वाला है? 3% कमीशन मिलने वाला है। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है अगर वो सेल्स 50,000 के ऊपर करता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, एजेंट कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000, 50,000 के ऊपर 4% कमीशन। तीसरा इंफॉर्मेशन दिया है टोटल सेल्स, टोटल सेल्स दिया है 2 लाख रुपए। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है एजेंट का कमीशन। तो एजेंट का कमीशन सॉल्यूशन के हिसाब से देखते हैं। तो एजेंट कमीशन, अभी अभी आपने देखा था एजेंट कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है? सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन।
बराबर है। अब पहला कमीशन जो होगा वो 3% का होगा, किसके ऊपर? 50,000 के ऊपर। तो यहां पे 50,000 सिंपल, 50,000 इंटू 3%, तो 50,000 का 3% यानी कि 1500। डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हो, 10% 1%, 1% 500, एक 500, एक 500, एक 500, 1500 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये आपका आया इक्वेशन 1। अब एजेंट कमीशन ओवर, दैट इज सेल्स ओवर 50,000, 50,000 के ऊपर जितना भी जाएगा वो। तो यहां पे सेम फॉर्मूला तो सेम है, सेल्स इनटू कमीशन, बट यहां पे सेल्स कितना आएगा? तो आएगा टोटल 2 लाख था माइनस 50,000, क्योंकि 50,000 के ऊपर मैं डायरेक्टली 1.5 लाख लिख सकता था, बट आपको समझाने के लिए यहां पे लिखा है इनटू कितना कमीशन? 4%। तो ये आएगा 1,50,000 इंटू 4/100, 1.5 लाख का 4%। अभी आप कैलकुलेट करो, 10% एक जीरो, 1% 2 जीरो, तो 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 3,000, 1500, 1500, 3,000, 3,000 और 3,000 कितना हो गया? 6,000। और जिसको ये लॉजिक नहीं समझ में आएगा, अकाउंट्स के वीडियोस देखना, उसके अंदर मैंने परसेंटेज, इवन मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देख लोगे तो उसमें मैंने परसेंटेज कैलकुलेशन किया है, कैसे कैलकुलेट करना उसके ट्रिक्स बताया, आप गो थ्रू कर सकते हो। शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपको ये कंसेप्ट भी परसेंटेज का समझ में आ जाएगा। तो ये आपको आ गया एजेंट का कमीशन। ये हम इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। क्वेश्चन में कहा है टोटल कितना कमीशन कमाया इसने? 1500 और 6,000। तो टोटल कमीशन बता दो कितना है? टोटल कमीशन विल बी 1500 प्लस 6,000, 7,500। दैट इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आई होप आपको ये समझ में आया है। चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड सम। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है मिस सरस्वती was paid 88,000 as a commission on the sales of computer at the rate 12.5%। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। सरस्वती को 88,000 रुपीज मैंने दिया एज अ कमीशन, भाई ये लो आपका कमीशन। और कमीशन पे जब मैंने उसको अपॉइंट किया था तो मैंने क्या कहा था? भाई 12.5% का कमीशन दूंगा। कितना? 12.5% तुमको कमीशन दूंगा। उसने बोला हाँ ठीक है सर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब उसने सेल्स किया, सेल्स पे मैंने 12.5% कैलकुलेट किया और वो कितना आया? 88,000 रुपीज आया और वो मैंने 88,000 दे दिया। इस क्वेश्चन में अभी तक क्या लग रहा है, क्या मिसिंग है? सेल्स। क्यों? क्योंकि कितना कमीशन दिया वो मालूम है, कितना परसेंट है वो भी मालूम है। आगे देखते क्वेश्चन में क्या दिया है। आगे क्वेश्चन में दिया है 12.5%। इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, अगर एक कंप्यूटर का प्राइस 32,000 है तो उसने टोटल कितना कंप्यूटर बेचा वो बताओ। मतलब टोटल सेल्स कितना किया वो बताओ। चलो देखते हैं कैसे ये सम सॉल्व किया जाएगा। पहले तो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सम नंबर 3 क्या क्या दिया है? तो एजेंट का कमीशन ऑलरेडी दिया है। एजेंट कमीशन कितना दिया है? 88,000। परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना दिया है? परसेंटेज ऑफ कमीशन तो ये दिया है 12.5%। और ये किस पे कैलकुलेट होता है? वेरी गुड, ऑन सेल्स। तीसरा क्या दिया है? प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर, प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर कितना है? प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर 32,000 और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। चलो पहले हम क्या करते कि अज्यूम करते कि इसने एक ही कंप्यूटर अगर बेचा है। अगर एक कंप्यूटर बेचा है यानी कि 32,000 का उसने सेल्स किया रहेगा और 32,000 का सेल्स किया रहेगा तो कमीशन कितना दिया रहेगा? 12.5%। तो विल कैलकुलेट एजेंट कमीशन ऑन वन कंप्यूटर। एजेंट का कमीशन एक कंप्यूटर पे यानी कि सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। जो फॉर्मूला है वही बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब सेल्स मालूम है 32,000 का सेल्स होगा क्योंकि एक कंप्यूटर का प्राइस 32 है। कमीशन तो सेम ही रहने वाला है। कितना रहेगा कमीशन? 12.5%। अब 12.5 कैसे कैलकुलेट करना है आप सभी को तो पता है, या तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई या तो मेरे ट्रिक से। अगर मेरा ट्रिक है तो मैं पहले कैलकुलेट करूंगा 10%, तो 10% इसका आ जाएगा 3,200। अब
10% में 1% में कैलकुलेट करूंगा, एक जीरो और कम, 320, 1%, 320, 10, 11, 12। अब आधा टक्का चाहिए, तो आधा टक्का के लिए क्या करोगे, 320 का आधा, 300 का आधा 150, 20 का आधा 10, 160। क्या बात है। अब टोटल कर लेते हैं, 0, 4 और 6 10 हो जाएगा, एक ऊपर 3, 3 6, 3 9 और एक 10 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कमीशन कितना है, 4000 रुपए। अब मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि एजेंट का जो कमीशन है एक कंप्यूटर पे 4000 है, मतलब टोटल कमीशन मेरे से उसने कितना लिया है, 88। तो अब देख लेता हूं, मैं फाइंड करूंगा नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, दैट वुड बी टोटल कमीशन divided by commission on one computer, that is equals to 88,000 divided by 4,000। 30 कट, 4 1 जा 4 2 जा 4 2 जा, तो उसने टोटल कितना कंप्यूटर बेचा है, 22 कंप्यूटर्स बेचा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी कंप्यूटर डिड शी सेल, उसने कितने कंप्यूटर्स बेचे, 22। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हर प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% on sales of over 20,000 if a total commission amounted to 3,400, find the sales made by her। फिर से एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे। मैंने जैसे आपको कहा था, मैंने एक सेल्समैन को अपॉइंट किया, मैंने उसको क्या कहा कि भैया आपको मैं 6.5% कमीशन दूंगा, जो भी तुम सेल्स करो, जितना भी सेल्स करोगे 6.5% कमीशन फिक्स है तुम्हारा। एक्साइटेड है, काम करेगा। प्लस मैंने उसको ओवर एक्साइटेड कर दिया, मैंने कहा देख बेटा, अगर तूने सेल्स 20,000 के ऊपर किया, 20,000 के ऊपर किया, तो जितना भी ऊपर करेगा उस सेल्स के ऊपर मैं तुझे 0.5% बोनस भी दूंगा। मतलब 6.5% तो फिक्स है, प्लस आधा टक्का मिलेगा और आधा टक्का मिलेगा अगर सेल्स 20,000 के ऊपर जाएगा। तो अब मुझे फाइंड करना है कि बंदे को कितना कमीशन दिया। नहीं सर, वो भी क्वेश्चन में दिया है। यस, आप देख सकते हो, उसको मैंने टोटल 3,400 रुपया दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, उसने टोटल कितना सेल्स किया। यहां पे हमने फाइंड किया था क्या, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड। अब मुझे फाइंड करना है टोटल वैल्यू फॉर सेल्स। इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया है अनीता को 6.5% कमीशन दोगे प्लस 0.5% बोनस दोगे। तो हम लिखते हैं एजेंट कमीशन ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल्स क्या रहेगा बताओ, तो इट वुड बी 6.5%। दूसरा एजेंट बोनस ऑन सेल्स ओवर 20,000 कितना, तो 0.5%, हाफ मतलब 0.5 भी होता है। ओके, और एक चीज क्वेश्चन में दिया है एजेंट इनकम कितना, 3,400 रुपीज डायरेक्टली दिया है। एजेंट का कमीशन यानी कि इनकम 3,400 दिया है, और कुछ दिया है नहीं। हमको फाइंड करना है टोटल सेल्स। तो मैं इसको अज्यूम करता हूं x, क्योंकि आपको पता ही है मैथ्स में ये बंदा बहुत फेमस है, कुछ भी चीज फाइंड करना है इसको अज्यूम करो, ये आपको आंसर दे ही देता है। लेट अज्यूम x, और x आपको आंसर देता है। तो हमने यहाँ पे टोटल सेल्स को क्या अज्यूम कर लिया है, x अज्यूम कर लिया है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं कैसे करेंगे। अब पहली बात, 6.5% किस पे मिलेगा, टोटल सेल्स पे। तो पहले यही निकाल लेता हूं, एजेंट कमीशन। एजेंट कमीशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। क्या बात है, होपफुली सबको बाय हार्ट है। सेल्स x है, कमीशन 6.5% है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, 6.5x अपॉन 100। हाँ सर, आप तो सर हो, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, आप लोग भी लिख सकते हो। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड। उसको बोला है कि अगर आप सेल्स
20,000 के ऊपर करोगे तो बोनस। तो हम अज्यूम कर लेते हैं भाई ये बंदे ने सेल्स 20,000 के ऊपर किया है, तो एजेंट कमीशन ओवर 20,000, दैट इज व्हाट ओवर सेल्स ओवर 20,000। तो अब इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो इसका फॉर्मूला भी तो वही है, सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ, यहां पे बोनस बोला है तो बोनस लिख देता हूं। सेल्स कितना? तो यहां पे सेल्स होगा x माइनस 20,000, बोनस 0.5% हो जाएगा। अब इसको मैं और अच्छे से अगर लिखूं तो ऐसा मल्टीप्लाई करके, तो 0.5x अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 0.5 आधा हो जाएगा, मतलब 10,000 हो जाएगा। 10,000 अपॉन 100 मल्टीप्लाई किया मैंने, आधा टक्का इसका निकाला, मतलब 0.5% ऑफ 20,000 इज 10,000, x को 0.5 ही रखा। ये मेरा एजेंट का कमीशन आ गया। तो ये मुझे क्या मिला? तो ये मुझे मिला इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 क्या है? दोनों एजेंट का कमाई है, इनकम है। तो मैं लिख सकता हूं टोटल इनकम इज इक्वल्स टू, पहला तो कमीशन है प्लस बोनस है। कमीशन कितना है? 6.5x अपॉन 100। बोनस कितना है? तो बोनस है उसको 0.5x अपॉन 100 माइनस 10,000 अपॉन 100, ये उसका कमीशन बराबर। अब ब्रैकेट ओपन करो, टोटल इनकम क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 3,400, आप देख सकते हो दिया है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो इन दोनों का वैल्यू x और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो मैं डायरेक्टली 7x अपॉन 100 माइनस 10,000 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 3,400, ये बाजू आ जाते हैं। अब सबका बेस तो सेम ही है, तो ये बेस सेम है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3,400 इज इक्वल्स टू 7x माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 100। 100 इधर से इधर आ जाएगा, 3,400 इंटू 100 मतलब 20, 7x माइनस 10,000, माइनस इधर आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3,50,000 इज इक्वल्स टू 7x। मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल्स टू 3,50,000 डिवाइडेड बाय 7x। 7 1 जा 7 5 जा 35 और 4 0 मतलब 50,000। x क्या अज्यूम किया था आपने? टोटल सेल्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल सेल्स। आई होप आप सभी को समझ में आया। आज के लेक्चर में मैं इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में सम्स और ज्यादा करेंगे। पहला लेक्चर है, ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए स्लोली हम सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।